हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था लाइट रिफ्रैक्शन, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन, कौन से साइन कन्वेंशन हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स, उसके ऊपर एक देखा था हमने। और अभी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका रिफ्रैक्शन कवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। तो रिफ्रैक्शन क्या है हमें वो देखना है। तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले बात हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इन दोनों के बीच में डिफरेंस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो कितने तरह के मीडियम हो सकते हैं आपके। तो आप दो ही तरह के मीडियम देखोगे बेसिकली, एक आएगा रेयर मीडियम और एक आएगा डेंसर मीडियम। Now what do you mean by rarer medium and what do you mean by denser medium? ये हमारी बात आती है कि हमें कंफ्यूज होते हैं कि रेयर क्या है, डेंसर क्या है। तो रेयर क्या है आपका, यहाँ पे जो एटम्स है आपके वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली पैक्ड है आपके, ठीक है। और यहाँ पे एटम्स जो है आपके वो क्लोजली बॉन्डेड है, क्लोज पैक्ड है आपके, ठीक है। अब एटम्स यहाँ पे लूजली बॉन्डेड है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपको ज्यादा जगह मिल गई जाने के लिए तो आप कहीं से भी जाओगे ना, लेकिन अगर आपको कम जगह मिल गई जाने के लिए तो आप और सुकुड़ के जाओगे, यानी कि आप एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करोगे। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो अगेन यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन को डेफिनेशंस दो तरह के देखे थे हमने। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम बना देता हूँ, सपोज करो दिस इज योर एयर, यहाँ पे एयर और ये आपका ये वाटर। तो ये दो मीडियम है आपकी, दोनों मीडियम में आपको बता देता हूँ कि एयर और वाटर में ये रेयर मीडियम आएगा, ये डेंसर मीडियम आएगा। आप खुद ही कह सकते हो कि एयर को आप एयर के पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड और वाटर के एज कंपेयर टू वाटर पार्टिकल्स। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, याद रखना। ये सरफेस है आपका, वो एमएन सरफेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये फिनोमिनन अकर हो रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन के हिसाब से आपकी एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, लाइट रे आ रही है आपकी, ए भी आपकी लाइट रे है। ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल आ क्या, पी क्यू आपका नॉर्मल दे दिया मैंने यहाँ पे। पी क्यू क्या है, नॉर्मल है। ए बी क्या था आपका, इंसिडेंट रे था। पी क्यू वॉज योर इंसिडेंट रे, एम एन आपका सरफेस है जहाँ पे फिनोमिनन हो रहा है, एंड पी क्यू आपकी क्या है, नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर देखें तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when medium changes. Clear? So I'll read the definition once again for you. Refraction is termed as bending of light ray from its original path when medium changes. Now what are the mediums which we are which generally we are having two types of medium, one is rarer medium and other is denser medium, which we discussed. एंड हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें हमने इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करा रखा है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में यहीं से आपका रे वापस बाउंस बैक हो जाता था, यही होता था ना। चलो एक बार ओरिजिनल पोजीशन को ट्रेस कर लेते हैं। ओरिजिनल पोजीशन को अगर आप ट्रेस करोगे तो ये ट्रेसिंग कुछ इस तरह से होगी। ये ओरिजिनल पाथ है ना, ये क्या है आपका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ है आपका। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, लाइट रे रेयर से होके डेंसर में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये डेफिनेशन होगी, दूसरा सेकंड यहाँ पे देख लो कि लाइट रे जब एंटर हो रहा है, लाइट रे व्हेन एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल की तरफ बैंड होना चाहिए, ये रूल कहता है। अब नॉर्मल की तरफ बैंड होना चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगा आपका। क्लियर? ओरिजिनल पाथ क्या था आपका, ऐसे जाना चाहिए था लाइट रे आपकी स्ट्रेट, और लेकिन बैंड हो गई आपकी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो थोड़ा इस तरफ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे दो और रेस बनेगी आपकी, बी सी यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे बी सी क्या है आपकी, बी सी इज योर रिफ्रैक्टेड रे,
याद रखो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बिफोर दिस टॉपिक इन रिफ्लेक्शन वी यूज टू से रिफ्लेक्टेड रे, एंड यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रे आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर कि रिफ्लेक्टेड, दोनों केस में सेम ही आएगा, सिर्फ मीडियम जो जाएगा वहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे लिख के आ जाते हैं, वो नहीं होता है, वो रिफ्रैक्टेड रे होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब इसके अलावा हमारा एक पहला केस तो आ गया आपका रेरर और डेंसर, फिर सेकंड क्राइटेरिया आएगा आपका जब डेंसर से रेरर जाएगा तो क्या आएगा, वो भी लिखना है हमें। तो डेंसर से रेरर जब जाएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सरफेस बना देता हूँ। सरफेस बना देते हैं, सपोज करो ये सरफेस है आपका, डेंसर से रेरर जा रहा है, यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो वाटर आपका डेंसर है और एयर आपका रेरर है। याद रखो कितने भी मीडियम ले लो आप, सबसे अगर उन सब में अगर एयर है आपका तो सबसे रेरेस्ट मीडियम आपका एयर है, सबसे रेरेस्ट मीडियम एयर है आपका। इस चीज़ को खास ध्यान रखो। एमएन यहाँ पे आपका वही सरफेस है जो सरफेस मेरे को यहाँ पे लिया था, वो सरफेस ले लिया मैंने। यहाँ पे मेरे को नॉर्मल लेना है तो वो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ले लिया। पीक्यू आपका नॉर्मल आ रहा है, जो पीक्यू यहाँ था वही पीक्यू यहाँ पे भी है, सेम ही फंडा है आपका, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वो शायद थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, लेकिन आप इसको 90 डिग्री का एंगल ही मानो। चलो रब कर देते, इसको अच्छे से बना देते हैं। 90 डिग्री बनना चाहिए, अभी शायद बन गया होगा। चलो क्या, अब आपकी लाइट रे इंसिडेंट करा दो आप, इनिशियल पाथ ले लो इसका, कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कुछ। क्लियर? ए भी आपका इंसिडेंट रे था, बी सी आपका रिफ्रैक्टेड रे, जो यहाँ पे फंडा है वही वहाँ पे भी फंडा है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंज होगी। क्या चेंज होगा? सेम फंडा सब आएगा आपका लाइट रे। तो लिख रखा है मैंने वहाँ पे, क्या लिखा है मैंने वहाँ पे, लाइट रे व्हेन एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होता दिखेगा, और यहाँ पे नॉर्मल से पास की तरफ बैंड हो रहा था आपका पहले वाली कंडीशन में, जब लाइट रे रेरर से डेंसर आ रहा था, और डेंसर से रेरर में इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीधा सा फंडा देख लो, यहाँ पे रेरर से डेंसर आ रहा है, यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा खुली जगह मिल रही थी, खुली जगह में वो कहीं पे भी जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको काफ़ी कॉम्पैक्टनेस मिल गई, तो एक ही स्पेसिफाइड और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आते जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे नज़दीक से आ रहा था, तो इसको अभी छूट मिल गई तो वो दूर चला गया आपका। क्लियर? ये पहला तो मैंने लिख दिया डेफिनेशन रिफ्रैक्शन का, सेकंड मैंने लिख दिया जो पहला जब रेरर से डेंसर आता है तो क्या होता है, थर्ड हमने लिख दिया जब डेंसर से रेरर जाता है तो क्या होता है। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें आती है, ये एंगल बनाएगा कुछ, ये एंगल बनाएगा कुछ। सो एंगल आई को आप बोलते हो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल, और एंगल आर को बोलोगे आप रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या कहते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल। यही फंडा यहाँ पे भी लगेगा, तो ये चीज़ आपकी आई आएगी और ये पूरा पार्ट आपका आ रहेगा। क्लियर? अगेन ग्रो थ्रू कर लो। यहाँ पे हमने देखा रिफ्रैक्शन, देखा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बाद दो तरह के मीडियम थे वो देखे, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, उनको डिस्कस किया हमने। उसके अलावा हमने जब रेरर से डेंसर में जब लाइट रे ट्रैवल होती है तो किस तरह से ट्रैवल होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। डेंसर से रेरर जब जाता है लाइट रे तो किस तरह से ट्रैवल होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसमें कुछ डाउट है? प्रोबेबली इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जिससे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज देखे उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ है आपके। अब रिफ्रैक्शन में जो लॉज है उसको हम डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन में लॉ क्या कहता है, ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ जो उसका था वो इसका भी सेम ही रहेगा। पहला रे लॉ है आपका इंसिडेंट रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड आएगा। फर्स्ट है आपका इंसिडेंट रे, सेकंड है आपका रिफ्रैक्टेड रे, थर्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द
point of incidence all lie at same plane. Let me read the first law for you all. Incident ray, refracted ray, normal at the point of incidence all lie at the same plane. Clear? सेम ही प्लेन में है आपका. सेकेंड लॉ वहां पे क्या था, एंगल ऑफ आई इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे क्या बोलेगा आपका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका. साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. इसको कभी कभार स्नेल्स लॉ के फॉर्म उससे भी पूछा जाता है. स्नेल्स लॉ के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज योर स्नेल्स लॉ. कांस्टेंट आती है वैल्यू. चलो, इसमें कुछ डाउट है आपका? सो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की यहाँ पे. रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन के लॉस देखे, डेफिनेशन देखी. लाइट रे रेयर से डेंसर जा रहा है तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या हो रहा है. अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस. क्लियर? चलो, रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस आएगा तो रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस में हम देखते हैं रेक्टेंगल बना लिया आपने. कोई भी रेक्टेंगल का नाम दे दो, ए बी सी एंड डी. हमने रेक्टेंगल का नोमेनक्लेचर कर लिया. रेक्टेंगल के नोमेनक्लेचर करने के बाद इसमें हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया एंड एक नॉर्मल बनाया. मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो यहाँ से राइट रे को इंसिडेंट करो. इंसिडेंट कर दिया हमने यहाँ पे. इसकी ओरिजिनल पाथ रे भी बना लो. चलो, क्या किया बता देता हूँ. मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है. एबीसीडी है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया. फिर मैंने उनको नाम दे दिया. फिर एक नॉर्मल बनाया ऑन द फेस ए बी. सॉरी, एट फेस ए बी मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया. एम एन आपका नॉर्मल है. कौन से फेस पे, ए बी के फेस पे. एम एन इज योर नॉर्मल एट फेस ए बी. ठीक है, वहां पे नॉर्मल बनाया. एक लाइट रे इंसिडेंट की तो उसका ओरिजिनल पाथ तो ऐसे ही आना चाहिए. लेकिन ग्लास स्लैब है तो यहाँ पे क्या है आपका, एयर है. यहाँ पे क्या है आपका, ग्लास है. यहाँ पे क्या है, अगेन आपका एयर है. तो एयर क्या है आपका, रेयरेस्ट मीडियम बोला था मैंने. ग्लास आपका डेंसर आएगा और ये आएगा आपका रेयर मीडियम. सो लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर करिए. सबसे पहली बात तो हमें उस चीज को फोकस करना है. लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, लाइट रे जा रहा है रेयर से डेंसर. रेयर कहाँ है आपका, रेयर से डेंसर जा रहा था तो कहाँ बैंड होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना चाहिए. तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर दो इसको. नॉर्मल की तरफ बैंड कर दो तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया आपने. क्लियर? दो एंगल बनता था आपका. कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ले लो. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. अब यहाँ पे लाइट रे आ गई आपकी. दो बार रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एक बार एक आप नॉर्मल बना लो. ये नॉर्मल आ गया आपका एम डैश एन डैश. क्लियर? अब अगेन लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है उस चीज पे फोकस करो. लाइट रे आपकी ग्लास से एयर में आ रही है वापस. ग्लास से एयर में आ रही है मतलब ग्लास क्या है आपका, डेंसर. एयर आपका रेयर, सो डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए. तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी. क्लियर है? तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी आपकी. ये नॉर्मल से दूर चलेगी. और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल को आप P लिखोगे. दैट इज योर एमर्जेंट एंगल. क्लियर? नाम दे देते हैं इन सब चीजों को. P आ गया, Q आ गया, R आ गया एंड S आ गया. इसको भी हम कुछ दे देते हैं T. सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. PQ क्या है यहाँ पे आपका, इंसिडेंट रे. PQ इंसिडेंट रे ही है ना, कुछ डाउट नहीं. फिर आपका आ रहा है QR क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे. QR रिफ्रैक्टेड है ना, ये Q से लेके रिफ्रैक्टेड ही आपका. फिर थर्ड क्या आ रहा है आपका,
आर एस जो रे आ रही है वो कौन सी है, एमर्जेंट रे। आर एस एमर्जेंट है ना आपका। फिर क्या बच रहा है, एबीसीडी तो आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना हो तो लिख लो। आपका एबीसीडी क्या है आपका, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। स्लैब मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस आएगा आपका, ठीक है। फिर दूसरा और क्या चीजें बन रही है यहाँ पे मैंने टी लिखा है एक, व्हाट इज टी, ये आपका लैटरल शिफ्ट है। यानी कि अगर आपका ग्लास स्लैब नहीं होता तो आपका लाइट रे यहाँ होती, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट रे ने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, इसलिए इसको लैटरल शिफ्ट बोलते हो, ठीक है। फिर और क्या चीज़ है आपके पास, आप आई है आपके पास, वही इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ई है आपके पास एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। ये चीजें हुई आपकी। अगेन एक बार चीजें देख लो, क्या क्या किया हमने, क्या नहीं किया। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया था, ए बी सी डी वाज योर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप ए बी सी डी ना लेके अगर आप कुछ और लेना है कुछ और भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। देन हमने दो मीडियम लिया, दो मीडियम क्या, ग्लास स्लैब तो आपका डेंसर होता है और एयर से अगर आपका आ रहा है तो एक रैरर हो गया एक डेंसर हो गया। तो पहले जब लाइट रे आपकी रैरर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, वहाँ पे दो एंगल बनेगा आपका, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिमिलरली अब ये एंगल आर जो है आपका, वहाँ से जो रे आ रही है क्यू आर, वो सी डी जो बेस है वहाँ के लिए इंसिडेंट होगा, क्लियर है। सी डी जो बेस है वहाँ के लिए इंसिडेंट होगा, तो वहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद अब लाइट रे आपकी कहाँ आ रही है, डेंसर से रैरर जा रही है, तो डेंसर से रैरर में आपका लाइट रे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। और हमने बाकी चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे कि रिफ्रैक्शन क्या था, नॉर्मल डेंसर से रैरर जाता है तो क्या होता है, रैरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, लॉस देखे थे। अब कहीं कभार ये स्नेल्स लॉ था आपका, स्नेल्स लॉ के साथ साथ इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ तो है ही आपका, उसको और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, तो वो कैसे है, इसको रबी कर देते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा से डिनोट करते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आएगा आपका, ठीक है। जो बेसिकली आता है आपका स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सी अपॉन वी। यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जहाँ पे सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है आपका v, जो आती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीटा 1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टू, लेकिन ये हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें आपकी है, इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स होंगे ज़्यादातर। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे जो सेकंड लॉ था स्नेल्स लॉ, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इसका जनरल फॉर्म आपका ज़्यादातर यही यूज़ होगा, नीटा ईटा इज इक्वल टू सी ऑन वी, जहाँ पे सी आती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सेकंड आता है आपका स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में जो आप ले रहे हो। सपोज करो अगर आपका मीडियम वैक्यूम ना हो, कोई और मीडियम हो, उसके लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको फर्दर आप n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से लिखी जाती है। लेकिन ये आपका ज़्यादातर 12th में यूज़ होगा, 9th के इसमें आपका इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। सो ये था आपका बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद आप रिफ्रैक्शन के ऊपर लेंसेज देखेंगे, स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर हम डायग्राम देखेंगे। जैसे हमने रे डायग्राम देखा था 6 कॉनकेव मिरर और 2 कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वैसे हम रिफ्रैक्शन में भी देखेंगे, लेंसेज में भी देखेंगे रे डायग्राम्स, वो फॉर द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, रिफ्रैक्शन के ऊपर बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है रिफ्रैक्शन के ऊपर या फिर इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में भी आप देख लो, अगर नहीं देखा हो आपने तो एक बार जाके देख लेना। कुछ भी डाउट होता है अगर आपको तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। होप सो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।